साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, नई आदत किस तरह से बनती हैं और बुरी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारी ज़िंदगी की कामयाबियाँ और नाकामी, इनमें हमारी आदत का बहुत गहरा असर होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन के पीछे हैबिट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नाउ व्हाट इज़ हैबिट? एक ऐसा बिहेवियर जो कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बार बार किया जाए और उसे रोकना मुश्किल हो जाए हमारे लिए, तो इसे हैबिट कहते हैं। अब जो है हैबिट के जो है 4 स्टेप्स होते हैं। एक बुक के मुताबिक जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी, एटॉमिक हैबिट, जिसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर, उनका कहना यह है कि जब भी कोई हैबिट परफॉर्म होती है तो वो 4 स्टेप से गुजर कर परफॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज़ क्यू, जो कि हमारे माइंड को सिग्नल देता है, एंड सेकेंड वन इज़ क्रेविंग। जब सिग्नल हमारे माइंड में जाता है तो वो हमें क्रेविंग की तरफ लेकर जाता है, क्रेविंग जो कि हैबिट को परफॉर्म करने में मदद देती है, यानी मोटिवेशनल फोर्स होती है क्रेविंग। एंड द थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्स, जो हैबिट आप परफॉर्म करते हैं। एंड नाउ फोर्थ वन इज़ रिवॉर्ड, जो कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो आप हैबिट करने के बाद आपको ये मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है स्टडी कर रहा है एंड हिज मोबाइल इज़ ऑन चार्ज। अब जो है एक मैसेज उसे आता है, एक नोटिफिकेशन की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है, तो उसके माइंड में एक सिग्नल जाता है, यानी क्यू होता है, जो कि क्यू जो है उसे क्रेविंग की तरफ लेकर जाता है। क्रेविंग उसे ये होती है कि मुझे चेक करना है कि किसका मैसेज है और क्या मैसेज है। अभी क्रेविंग ही उसे रिस्पॉन्स की तरफ, यानी हैबिट को परफॉर्म करने की तरफ लेकर जाती है, और वो जाकर मैसेज को चेक करता है और देखता है। अब मैसेज को चेक करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलता है, यानी हैबिट को परफॉर्म करने के बाद मिलने वाली इंटरनल सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से जो है हैबिट के ये 4 स्टेप्स हैं जिससे आप हैबिट को डिवेलप कर सकते हैं। अगर आपने हैबिट डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपने क्यू को विजिबल करना होगा, क्योंकि जब क्यू विजिबल होगा तो क्रेविंग आपको अट्रैक्टिव लगेगी, और जब क्रेविंग आपको अट्रैक्टिव लगेगी तो आपके लिए हैबिट को परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पर्सन अपनी जो है हैबिट को रिमूव करना चाहता है तो उसे क्यू को इनविजिबल करना होगा, क्योंकि जब क्यू जो है इनविजिबल होगी तो उसके लिए उस हैबिट को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब क्यू नहीं होगी तो उसे जो है क्रेविंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मोकिंग पर्सन है जो कि हमें उसकी स्मोकिंग को छुड़वाना है। अब उसकी स्मोकिंग के लिए हमें उसको क्यू को इनविजिबल करना होगा, यानी उसे ऐसे लोगों की कंपनी से दूर रखना होगा जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो जब उसका क्यू इनविजिबल हो जाएगा, वो इस तरह के लोगों में उठेगा बैठेगा नहीं जहाँ पर स्मोकिंग होती है, तो उसे क्रेविंग भी नहीं होगी, और जब क्रेविंग नहीं होगी तो वो इस हैबिट को परफॉर्म नहीं करेगा और उसे इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब हम हैबिट टाइम फ्रेम को देखेंगे कि हैबिट टाइम फ्रेम क्या होता है। हैबिट को डेवलप करने के लिए एवरेज 66 डेज जो है दरकार होते हैं। अगर आपने हैबिट डेवलप करनी है कोई भी, तो उसके लिए आपको 2 फैक्टर आप में होना बहुत ज़रूरी है। इसको आपने अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ पेशेंस एंड द सेकंड वन इज़ कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब भी हम हैबिट डेवलप करने की तरफ चलते हैं तो हम जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमारी वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम जो है कंसिस्टेंसी नहीं होती हमारे कामों में, और जो है हमें पेशेंस भी नहीं होता हमें। फिर जो है हम उन हैबिट्स पर जो है गिव अप कर देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अब जब भी अगर आपको हैबिट डेवलप करनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स, तो यू डोंट नीड टू रीड 40 और 50 पेजेस रेगुलरली, यू जस्ट रीड 1 पेज। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप 40-50 पेज पढ़ेंगे तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप यहीं पर गिव अप कर देंगे। 40-50 पेज पढ़ने से अच्छा है कि आप रोज़ाना 1 पेज पढ़ें और देन ग्रेजुअली जो है आप इसको बढ़ा दें। और अगर आप इसी तरह से दूसरी हैबिट्स भी डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, तो आप जो है स्टार्टिंग में कम काम करें, देन ग्रेजुअली उसे बढ़ाएं। इसी तरह से अगर आप मेडिटेशन को एक अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपने जो है स्टार्टिंग में ही जो है 40 मिनट और 45 मिनट 1 घंटे की मेडिटेशन नहीं करनी है। आपने अगर मेडिटेशन स्टार्ट करनी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट लेना है, क्योंकि आपको फिर वही बात है कि अगर आप बहुत सारा काम शुरू में ही करेंगे तो आप गिव अप कर देंगे। तो जब भी किसी हैबिट को डेवलप करें तो अपने अंदर पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा काम करें। जब आपकी वो आदत बनना शुरू हो जाए, आप में वो जो है आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद उस काम को बढ़ाएं।